आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। अब जिस प्रसंग की हम चर्चा करेंगे वो अति संवेदनशील प्रश्न है, और ये जो प्रसंग है इसमें प्राचीन काल में किस प्रकार से जैविक हथियारों का इस्तेमाल हुआ करता था उस पर प्रकाश डाला गया है। हमारी भारतीय मनीषा में समस्त ज्ञान विज्ञान समाहित है। हमने उसको काव्य के माध्यम से प्रदर्शित किया तो अनेक बार उसको हम यूं ही पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। हम वहाँ समझ ही नहीं पाते कि यहाँ पर कितनी बड़ी और गहरी बात कह दी गई है। अब जो प्रसंग है उसमें कामदेव के द्वारा एक जैविक हथियार का इस्तेमाल किया गया है। बहुत ध्यान से इस प्रसंग को समझिएगा, तो यदि ये प्रसंग समझ में आ गया तो वर्तमान समय में जो पूरे संसार में इस समय महामारी चल रही है उसको भी आप बहुत आराम से समझ लेंगे। तो हमने बात कहाँ छोड़ी थी कि देवताओं ने कामदेव का आह्वान किया और उन्हें बुलाया कि वह शिव की तपस्या को भंग करें। अब कामदेव देवताओं के सामने उपस्थित हुए हैं। यहाँ से अब बात शुरू होती है। सुर ने कही निज विपत्ति सब सन्मन कीन विचार, शंभु विरोध ने कुशल मोही बिहसी कहूं असमार। सारी बात सुनी कामदेव ने और उसके बाद हंसते हुए क्या बोला कामदेव कि देखो, आप लोग मुझे शंभु से विरोध करने के लिए कह रहे हो कि मैं भगवान शिव से विरोध करूं, और इसमें हमारा बिल्कुल भी कुशल नहीं है। शंभु विरोध ने कुशल मोही बिहसी कहूं असमार। मार माने कामदेव। कामदेव ने हंसकर कहा कि तुमने तो मुझे फंसा दिया। कह रहे हो कि भगवान शिव से मैं विरोध लूं जाकर, तो मेरा कुशल है ही नहीं भगवान शिव से विरोध करके। तदप करब में काज तुम्हारा, लेकिन इसके बाद भी मैं तुम देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगा। श्रुति कहे परम धर्म उपकारा, क्योंकि वेद कह गए हैं कि जो परोपकार है वही सबसे बड़ा धर्म है। आप लोगों ने मुझे बुलाया है, आप पर संकट भारी आया है, तारका सुर के आतंक से आप त्रस्त हैं, और उसकी मुक्ति के लिए भगवान शिव से उत्पन्न हुआ पुत्र ही उसका वध कर सकता है, और भगवान शिव में काम को जगाना है, तो ये परोपकार का काम है, मैं आपका करूँगा। हालांकि मैं जानता हूँ इसमें मेरा कुशल नहीं है। परहित लागी तजहिज देही, संतत संत प्रशंस ही तेहि। क्यों करूँगा? क्योंकि परोपकार के लिए यदि कोई अपनी देह का भी त्याग करता है तो सारे संत समाज, सारे श्रेष्ठ जन उसकी प्रशंसा ही करते हैं, क्योंकि यह परोपकार का कार्य है। इसलिए इस परोपकार को ध्यान में रखते हुए मैं आपका यह कार्य सिद्ध करूंगा। अस कह चलहूं सभी सिर नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। ऐसा कहकर कामदेव ने सभी देवताओं के आगे सिर झुकाया, नमस्कार किया और अपनी पूरी सेना के साथ चल दिया। धनुष बाण उठाया, चल दिया। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। कामदेव का अपना एक धनुष है, पंचबाण जिसमें होते हैं। अपनी पूरी सेना सहित कामदेव चला धनुष उठाकर, और साथ साथ ये भी विचार कर लिया उसने अपने मन में क्या
चलत मार अस हृदय विचारा, अपने हृदय में विचार किया, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, कि शिव से विरोध करने के बाद मेरा मरण निश्चित है। अर्थात शिव मुझे अब जीवित तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैं उनकी समाधि भंग करने जा रहा हूं। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीनी सकल संसारा, कोपहूं जब ही बारिचर केतु, क्षण में हूं मिटू सकल श्रुत से तो। और उसके बाद कामदेव ने क्रोध में भरकर अपना प्रभाव और अपना विस्तार फैलाना शुरू किया। अपने बाणों को उसने पूरे संसार पर छोड़ डाला। निज बस कीनी सकल संसारा, और अपने वश में पूरे संसार को कर लिया, पूरे संसार को। कोप ही जब ही बारिचर केतु, यानी वो मछली के ध्वज वाला कामदेव जब अपने कोप में आया, क्रोध में आया, तो क्या हुआ, क्षण में हूं मिटे सकल श्रुत से तो, जो वेदों की सारी मर्यादाएं थी, जो पुल थे बने हुए वेदों के, वो सब क्षण भर में छिन्न भिन्न हो गए। वेदों की सारी मर्यादाओं को कामदेव ने एक क्षण में नष्ट कर डाला। पूरे संसार पर उसका प्रभाव छा गया। कैसा प्रभाव छाया, वो प्रभाव भी अभी हम आगे देखेंगे। फिर इसके पूरे समग्र पहलुओं पर चर्चा होगी। अभी तो स्थिति को समझिए आप, जो चल रही है सिचुएशन। जब ये सारी स्थिति आपके मन मस्तिष्क पर छा जाएगी, फिर इसको समझाने का मार्ग आरंभ होगा, वहां से समझाना शुरू होगा। पहले पूरी सिचुएशन आपके सामने हो जाए। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। अब वेदों की जो मर्यादाएं हैं उनकी रक्षा करने वाले कौन थी? सेना। उस सेना का नाम क्या है? ब्रह्मचर्य व्रत, संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, तप, योग। ये वो सारी सेनाएं हैं जो वेदों की मर्यादाओं को सुनिश्चित करते हैं। लेकिन ये सारी की सारी सेनाएं तो जैसे ही कामदेव ने अपना बाण छोड़ा, सब डरकर भाग गई। सारी सेना, कहीं कोई संयम, व्रत, ब्रह्मचर्य कुछ भी नहीं रहा। भागे हूं विवेकु सहाय सहित। सबसे पहले तो विवेक अपने सहायों के साथ भाग गया। अब जब विवेक ही नहीं रहा तो फिर बचा क्या? कामदेव के बाण के प्रभाव से सबसे पहले विवेक भाग गया। सो सुभट संजुग महिद मुहे, सदग्रंथ पर्वत कंदरही महु जाई, तेही अवसर दूरे। और कहते जितने सदग्रंथ थे, अच्छी अच्छी बातें थी, शास्त्र थे, वो सब भागकर गुफाओं में छिप गए, डर गए। होनिहार का करतार को, रखवार जग खर भर परा, दुई माथ के ही रतिनाथ जेही, कहूं कोपी कर तनुसरु धरा। चारों तरफ खलबली मच गई, चारों तरफ, क्योंकि कहीं कोई मर्यादा ही नहीं रही। और सभी ये सोचकर बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे कि कौन है ऐसा जिसने कामदेव को ऐसा क्रोध जन्मा दिया कि पूरे संसार के ऊपर उसने अपना ये प्रभाव, अपना ये सम्मोहन, अपना ये जादू फैला दिया कि जिसके कारण वेदों की सारी मर्यादाएं नष्ट हो गई, आचार विचार सब कुछ समाप्त हो गया। विवेक, शील, तपस्या, योग, तप, संयम सब चरमरा गए। सारे धर्म ग्रंथ सब भागकर गुफाओं में छुप गए डर के मारे। ऐसा क्या हो गया? जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर्जाद तज, भय सकल बस काम। और क्या हुआ कि इस संसार में
जे सजीव जग, इस पूरे संसार के अंदर जो भी नर और नारी थे, किसी भी जाति के हों, किसी भी योनि के, जो भी स्त्री और पुरुष थे, इस नाम से, मेल और फीमेल जिसे कहते हैं, ते निज निज मर्याद तज भय सकल बस काम, वो सब अपनी मर्यादाओं को छोड़कर केवल काम के वशीभूत हो गए। यानी ऐसा कामदेव ने सारे संसार में अपना प्रभाव फैलाया कि पूरा संसार सेक्सुअलिटी से भर गया, काम वासना से भर गया, और कुछ नहीं बचा, सिर्फ काम वासना ही पूरे संसार में छा गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, और सबके हृदय में क्या हो गया? काम की अभिलाषा, सेक्सुअलिटी ही भर गई सबके मनों में। लता निहारी नव ही तरु शाखा, और पेड़ों की जो शाखाएं हैं वो लताओं को देखकर ललचाने लगी, उनकी ओर झुकने लगी। नदी उमगी अंबुदी कहू भाई, नदी जो है वो धाई, दौड़ने लगी सागरों की तरफ। संगम कर ही तालाब तलाए, और जितने भी नदी तालाब छोटे छोटे से तलैया बावड़ियाँ थी, सब एक दूसरे से मिलन करने के लिए तड़पने लगे। जह अस दशा जड़नेह के बरनी को कही सकल सचेतन करनी। कहते तो मैं निर्जीव जगत की दशा बता रहा हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि कामदेव ने जो अपना बाण छोड़ा, उसका जिन जड़ वस्तुओं पर इतना प्रभाव पड़ रहा है, तो सकल जगत का जो सजीव संसार है उसकी तो मैं क्या कहूँ, उसकी तो हालत ही दूसरी थी। पशु पक्षी नवजल थलचारी, भय काम बस समय विचारी। कहते किसी को समय का कोई विचार नहीं रहा। इस धरती पर जितने भी जीव थे वो सब काम के वशीभूत हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, मदन अंध यानी कामांध हो गए। पूरी तरह से पूरा संसार सेक्सुअलिटी से भर गया। मदन अंध व्याकुल सब लोका, सारे लोग जो है अंधे हो गए काम में। निस्दिन नहीं अवलोक ही कोका, और कहते हैं जो चकवा चकवी पक्षी थे, ना दिन देखते थे ना रात देखते थे, बस हर समय काम के ही वशीभूत हो गए। अब आगे क्या कहते हैं कि कुछ का यहाँ जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं इनकी मैं बात ही नहीं करूँगा अभी। तुलसीदास जी कहते हैं कौन है वो लोग? पशु पक्षियों तक की भी बात कर दी उन्होंने कि क्या उनकी बुरी हालत हो चुकी है काम के कारण। लेकिन देव दनुज नर किन्नर ब्याल, प्रेत पिशाच भूत बिताल, इनके दशा ने कयहु बखानी, सदा काम के चेरे जाने। तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं इन लोगों का वर्णन नहीं करूंगा यहाँ पर कि इन पर काम की क्या दशा थी। कौन है वो लोग? देवता, राक्षस, नर, किन्नर, नाग, प्रेत, पिशाच, भूत, बैताल, इनके दशा ने कहूँ बखाने। इनके तो मैं वर्णन करूँगा ही नहीं। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि सदा काम के चेरे जाने, इनको तो मैंने पहले से ही काम वासनाओं का गुलाम माना हुआ है, दास माना हुआ है। तो जो पहले से ही काम वासना के अधीन हैं और ऊपर से कामदेव का बाण चल गया, तो उनकी तो कितनी बुरी हालत होगी। तो इनका तो मैं वर्णन ही नहीं कर रहा यहाँ पर। किसका वर्णन कर रहा हूँ जिससे आपको अंदाजा लगे? सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेप काम बस भय वियोगी। कहते हैं जो सिद्ध थे, विरक्त थे, महामुनि थे, योगी थे, कहते वो भी काम के वशीभूत होकर वियोगी हो गए। अब कहते हैं कि सिद्ध योगी, महामुनि वियोगी हो गए, तो मनुष्यों की मैं क्या कहूँ कि वो तक भी इस कामदेव के बाण से प्रभावित नहीं रह सके। ऐसी बुरी हालत हो गई उन सबकी। भय काम बस जोगिस तापस, पामर ही की को कहे। कहते जो पामर है, जो नीच लोग हैं, उनकी तो क्या कहूँ मैं, जो सदा काम के वशीभूत रहते हैं। लेकिन जब योगी और तपस्वी भी जब काम के वशीभूत हो गए,
तो लगा लो कितना प्रभावशाली ये कामदेव का बाण रहा होगा कि जिसने पूरे संसार को काम के वशीभूत कर दिया। देखी चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। कहते वे लोग जो सदा इस संसार को ब्रह्ममय देखते थे, चारों तरफ जिनको सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता था, उन लोगों को भी अब पूरा संसार नारीमय दिखाई देने लगा। ब्रह्म इत्यादि सब आउट ऑफ फोकस हो गया, सब लोप हो गया ब्रह्म का। अब तो पूरा संसार सिर्फ नारीमय ही उनको दिखाई देने लगा है और कुछ दिखता ही नहीं था। अबला बिलो की पुरुषमय, और जो औरतें थीं उनको सारे संसार में सिर्फ पुरुष दिखाई देने लगे थे। पुरुषमय जग, पुरुष सब अबलामय, और पुरुषों को सारा संसार स्त्रियों में दिखाई देने लगा था। यानी और कुछ किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। नर को नारी दिखाई दे रही थी, नारी को नर दिखाई दे रहे थे, और कुछ नहीं था, सिर्फ काम का ही प्रभाव चारों तरफ। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। अब कहते हैं 2 घड़ी तक पूरे संसार का भीतर ये कामदेव का रचाया हुआ सारा का सारा खेल चलता रहा। 2 घड़ी तक पूरा संसार। अब यहां एक बात जो उभर कर सामने आती है, कुछ तर्कपूर्ण लोग ये बात करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कामदेव बाण छोड़े और पूरा संसार ही जो है, पूरा संसार काम के वशीभूत हो जाए, सेक्सुअलिटी से भर जाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरा संसार? अब यहां पर उसका उत्तर है। एक प्रवचन में ओशो बता रहे थे कि वैज्ञानिक ऐसे ऐसे जैविक हथियार बनाने वाले हैं या बना रहे हैं, उस पर काम चल रहा है कि आप अपने पड़ोसी देश के मनुष्यों के शरीर में अगर उस केमिकल को प्रवेश दिला सकें, मानकर चलिए हिंसा का वो जो विषाणु है, अगर आप किसी तरह से अपने पड़ोसी देश के देशवासियों में डाल सकें, तो क्या होगा कि वो हिंसा से इतने भर जाएंगे कि आपस में ही एक दूसरे को मार डालेंगे। शत्रु देश को हमला करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन उनके भीतर होगा, इतनी हिंसा बढ़ जाएगी कि आपस में ही एक दूसरे को मार डालेंगे। और अपने देश के लोगों में ऐसे रसायन का भी वो प्रयोग कर सकते हैं कि जिसके कारण उनका प्रत्येक देशवासी उनके प्रति आज्ञाकारी रहे, निष्ठावान रहे, देशभक्त रहे, उसके अंदर अपने देश की सरकारों के प्रति कोई विरोध करने की क्षमता ना हो। यानी अंदर से ऐसे हार्मोन चेंजेस ला दिए जाएं कि वो पूरे देशवासी आज्ञाकारी बन जाएं। वहाँ की सरकार जो कहे उसका वो एक रॉबर्ट की तरह, जैसे यंत्र होता है, वो सिर झुकाकर आज्ञा पालन करे। इसी प्रकार से कामदेव ने वर्तमान काल में अपनी विश्व विजयी और आत्मगर्वित मुस्कान के साथ एक बाण छोड़ा, और उस बाण के प्रभाव से क्या हुआ कि भी आप कुछ लोग कहते हैं कि पूरा संसार कैसे सेक्सुअलिटी से भर सकता है। उस बाण से पूरा संसार कैसे रोगग्रस्त हो गया। एक ही प्रकार के रोग से पूरा संसार रोगग्रस्त है। और यह एक ऐसा बाण है कामदेव का छोड़ा हुआ। कामदेव माने कौन? जो कामनाओं का देवता है। उसने कामना की कि पूरे संसार को मैं रोगग्रस्त कर दूं, तो उस कामना से उसने जो बाण छोड़ा, उस बाण से क्या हुआ कि न केवल रोग पैदा हुआ, बल्कि रोग के साथ घृणा और भय भी साथ साथ आया। आज हर मनुष्य एक दूसरे मनुष्य से घृणा कर रहा है, भयभीत है। भय और घृणा दोनों का एक सम्मिश्रण है, कॉम्बिनेशन। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को देखते ही डर जाता है कि कहीं इससे मैं रोगग्रस्त ना हो जाऊं,
और वो भय उसको उसके प्रति घृणा से भर रहा है। तो पूरे संसार को आज एक उसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जिस स्थिति में बहुत पहले कामदेव ने अपना एक बाण छोड़ा और पूरे संसार को सेक्सुअलिटी से भर दिया। यानी ये एक ऐसा एक भीतर हार्मोन्स को बदल डाला कामदेव ने कि पूरे संसार में चारों तरफ सिर्फ काम ही काम। जैसे आज पूरे संसार में चारों तरफ रोग ही रोग है, एक ही जैसा रोग, और वो भी एक ही जैसा काम था। तो ये चीज अब आपको कुछ समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार से प्राचीन काल में ये सब विद्याएं हुआ करती थी। धरी ने काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे रखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू। कहते कि कामदेव ने सबको प्रभावित कर दिया था, सबको। तो फिर बचा कौन? कुछ तो बचे होंगे ना लोग। वो बचे थे जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू, जिन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में अपनी प्रीति रखी हुई थी, जो उनके श्री चरणों की ओट में थे। बस वही कामदेव के इस बाण के प्रभाव से बचे रहे, बाकी कोई नहीं बच पाया। उभय धरी अस कौतुक भय हो, जो लाग काम शंभु पय गए हो। शिव ही बिलो की ससंख्य हूं मारो, भय हूं जथातिथि सब संसारो। अब कहते हैं कि वह कामदेव जब 2 घड़ी तक सारा खेल अपना कर चुका, उसके बाद वो भगवान शिव के सामने पहुंचा और भगवान शिव के पास पहुंचते ही वो डर के मारे कांपने लगा। और जैसी वह भयभीत हुआ तो उसका सारा जादू, सारा सम्मोहन पूरे संसार से हट गया। सारा संसार पहले के समान हो गया। फिर भगवान शिव का वह सामना नहीं कर पाया, उनको देखते ही भय से कांपने लगा। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरे गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। आप कहते हैं कि सारे जीव सब ठीक ठाक हो गए, सामान्य हो गए, काम का ज्वर उतर गया। जिमि मद उतरे गए मतवारे, जैसे किसी की शराब सारी उतर गई हो, नशा उतर गया हो, इसी तरह से कामदेव का प्रभाव समाप्त हो गया। रुद्र ही देखी मदन भय माना, और भगवान शिव को देखकर अब कामदेव कांपने लगा, डरने लगा बुरी तरह से। दुराघर्ष दुर्गम भगवाना, वो जानता था कि भगवान शिव को जीतना असंभव है और वह उनको जीतने आया है जिनको जीता ही नहीं जा सकता। फिरत लाज कछु कर नहीं जाए। अब एक मन में आया कि छोड़ो, क्यों भगवान शिव के समाधि भंग करूं, लौट जाऊं, कहां मुसीबत में फंसूंगा मैं। लेकिन फिर लाज आने लगी कि मैं तो वादा करके आया हूं देवताओं के साथ कि भगवान शिव को समाधि से जगाऊंगा। फिरत लाज कछ कर नहीं जाए, मरण ठान मन रचे ही उमाए। अब कहते हैं कि मरण ठान मन रचस उपाय। उसने कहा कोई बात नहीं, अब तो मरे बिना गुजारा नहीं हो सकता। एक ही उपाय है कि भगवान शिव को उनकी समाधि से जगाया जाए और उसके दंड स्वरूप भगवान शिव उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। बस यही एक उपाय है कि इसका मूल्य अपना मरण देकर चुकाना पड़ेगा। प्रगट तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसमित नव तरुराजी बिराजा। और उसने क्या किया, अपनी माया फैलानी शुरू कर दी चारों तरफ। भगवान शिव के चारों तरफ उपवन, फूलों की डालियां, पक्षियों का संगीत, वो कामदेव का जो चारों तरफ का प्रभाव होता है, मदमस्त कर देने वाला,
वो प्रभाव उसने फैलाना आरंभ कर दिया। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा, जहाँ तनु उमगत अनुरागा, देखी मुयहु मन मन से जागा। कहते ऐसे ऐसे सुंदर उपवन, बावड़ियाँ, ऐसा श्रृंगार चारों तरफ रचा दिया कि देख मुयहु मन मन से जागा, कि मरे हुए आदमी के मन में भी काम वासना जगने लगे। ऐसा सम्मोहन चारों तरफ, ऐसी माया फैला दी कामदेव ने। भगवान शिव तपस्या कर रहे हैं और उस चारों तरफ उसने ऐसी माया फैलाई। जागई मनोभव मुयहु मन बन, सुभगता न परे कही, शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन, अनल सखा सही, बिखसे सरही बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा, कल हंस पिक सुख सरस रव, करी गान नाच ही अप्सरा। कहते कामदेव ने चारों तरफ ऐसा सम्मोहन फैलाया, सुंदर सुंदर पक्षियों की स्वर लहरी, अप्सराएं, नदियाँ, बावड़ियाँ और जितना भी श्रृंगारिक उपक्रम होता है वो सब उसने वहाँ पर फैला कर रख दिया, हर प्रकार का। और वो कैसा था कि जो मरे हुए व्यक्ति के भीतर भी काम वासना को जगा दे, ऐसा। लेकिन भगवान शिव पर उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था, उसकी इतनी माया फैलाई हुई थी। सकल कला कर कोट विधि, हारिहु सेन समेत, सेन समेत अपनी पूरी सेना के समेत कामदेव हार गया। हर तरह से उसने उपाय कर लिया कि किसी तरह से भगवान शिव की समाधि भंग कर दे, लेकिन वह असफल रहा। चरी ने अचल समाधि शिव, कोपहु हृदय निकेत। और जब उसने देखा कि भगवान शिव समाधि से जाग ही नहीं रहे हैं, उन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा इन सब चीज़ों का, तो वो बहुत क्रोध में भर गया कामदेव। और जब क्रोध में भर गया तो अब क्रोध में भरने के बाद वह क्या करेगा, इसको हम देखेंगे कि किस तरह से वो क्रोध करेगा भगवान शिव पर कि उनकी समाधि भंग हो, और उसका क्या परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। जय जय कपिनायक निज सुखदायक, शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक, सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा, केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन, दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा। जय जय अविनाशी सब गुण राशि, धाम अखंडानंदा। केवल प्रभु माना परम अमाना, अद्भुत चरित मुकुंदा। अतएव चराचर सकल सुरासुर, गण से सब मुनि वृंदा। तज योग विरागा से अनुरागा, गावत शुभ गुण वृंदा। गावत शुभ गुण वृंदा। जय उदधि उल्लंघक सिय दुख भंजक, अक्षय शय हनुमंता। जय लंक विदाहक खल संहारक, राम वियोग निहंता। संजीवनी लाए लखन जियाए, रघुकुल प्राण बचाए। अहि पास कटा अहि रावण हत, रघुवर दो मुक्त कराए। रघुवर दो मुक्त कराए।
सनकादित सारद शेष विशारद तब बल को नहीं जाना। तो ही भक्त प्यारे शास्त्र पुकारे द्रवो सो श्री हनुमाना। त्रेता द्वापर कलि सतभूषासक सब सुख राशि अनंता। महाकाल स्वरूपा अखत अनूपा गोजन पालक संता। भोजन पालक संता। गुण दोष अवस्था त्रैगोतीता माया रहित स्वरूपा। बालैक ब्रह्मचारी असुरारी स्वरण शैल समरूपा। त्रिपुरारि खरारी शिव अवतारी सर्वसिद्धि निधि पुंजा। बलवेक पराक्रम मति गुण आदिक नमत तोर पद कंजा। नमत तोर पद कंजा। जय पूरन कामा परम ललामा गावई सब श्रुति संता। करुणा वरुणालय भक्त जनाश्रय शुभ प्रेरक जग कंता। त्रैताप भयानक दुख विनाशक सर्व विकार निहंता। मम गुरु पितु माता भवनिधि त्राता द्रवहु वरद हनुमंता। द्रवहु वरद हनुमंता। जय मंगल मूर्ति राम अयन जय सद्गुण सन्मति भक्ति सदन। जय ब्रह्म विचार प्रसार करण कुविचार कलेश कलाप हरण। जय सर्व प्रपंच प्रशूल समन जय जीवन सारथि सत्य शरण। जय संकट मोचन राम रमण अभिनंदन वंदन कोटि नमन। अभिनंदन वंदन कोटि नमन। अभिनंदन वंदन कोटि नमन।